जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हिमांशु अरोड़ा बहुत टाइम बाद आप लोगों के साथ एक वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में सर हम बात करने वाले हैं आपके जो पेपर आने वाले हैं मई 2022 के अंदर सीए फाइनल के। सीए फाइनल के अंदर सर मेरे खुद के 2 बार मैं फेल हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में मैं पास हुआ। ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। क्या कारण रहा था सर मेरा फेल होने का और क्या कारण रहता है हमारे जैसे मेरे जैसे ही 90% बच्चों के फेल होने का। सिंपल सा लॉजिक मैं आपको अपनी जर्नी से शेयर करूंगा कि हाँ भाई क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा था और क्या पहला रीजन था। क्या मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ाई नहीं करी थी, क्या मैंने सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ाई नहीं करी थी, या मैंने थर्ड अटेम्प्ट में ज़्यादा पढ़ाई कर ली। मतलब क्या ऐसा हुआ कि मैं 2 बार रह के तीसरी बारी पास। पहली बारी में 400 में से 299, दूसरी बारी में 400 में से 377 और चौथी बारी में 400 में से 434। कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो मैंने अपने अंदर फ्रॉम दैट अटेम्प्ट टू दिस अटेम्प्ट अपनाई जिससे कि मैं पास हुआ। सर मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ, सही गाइड करूंगा, कुछ नहीं गलत बताऊंगा। कोई ऐसी बात नहीं जो आपको लगे कि यार फेंक रहा है। क्लियर कट बता रहा हूँ। पहले वो चीज़ एक ही चीज़ है सर, वो आपको चाहिए आत्मविश्वास। सर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको सही में फ्रॉम सीए स्टूडेंट टू सीए ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देगी। कॉन्फिडेंस किस बात का सर, हमें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, हमें भरोसा है अपने आप पे, हम कर लेंगे। सर सीए फाइनल के अंदर बच्चे के मन में नेगेटिविटी आ जाती है जिससे उसको लगता है कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या मैं क्विट कर पाऊंगा, क्या मैं कहीं और फील्ड में जा पाऊंगा, मैं कमाऊंगा कैसे, मेरे साथ तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। ये वो चीज़ें हैं ना सर जो आप डेली सोच रहे हो, आपको पता है कि आप ये बातें सोचते हो कि यार अगर मेरा सीए फाइनल नहीं हुआ तो क्या। अब जब नहीं हुआ तो क्या सोच लिया तो वो नहीं होगा। वो जो लेवल का कॉन्फिडेंस आपको चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए ताकि मैं अपना सीए फाइनल जो है निकाल पाऊँ, वो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली सर बच्चे के अंदर नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम पेपर दिया था तो मैंने कभी सोच भी नहीं पाता था कि हाँ यार मेरे पेपर हो जाएंगे और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इसी अटेम्प्ट में बन जाऊंगा। ये प्रैक्टिकल आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि माइंड सेट ही जब तक तैयार नहीं है। लग ही रहा है कि कोर्स बहुत टफ है, लग ही रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पढ़ तो रहे हो आप, नो डाउट मेहनत बहुत कर रहे हो, नो डाउट 13-14 घंटे पढ़ रहे हो, बट वो जो लेवल का कॉन्फिडेंस आपको चाहिए कि हाँ यार अंदर से भरोसा है कि मेरे पेपर निकल जाएंगे, लोगों ने निकाले मैं भी निकाल लूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकल है कि किसी भी फील्ड में अगर देखो मेरे साथ क्या हुआ था। फर्स्ट टाइम दिया, कोई बात नहीं, कोरोना के टाइम था भाई, ऑप्ट आउट कर लेंगे ये सोच के गया था पेपर देने, बट नहीं किया, पेपर दे दिया, रह गया। सेकेंड अटेम्प्ट से पहले जब फर्स्ट अटेम्प्ट का मेरा रिजल्ट आया उसमें मैं फेल हुआ। रिजल्ट के 2 दिन बाद मैंने एक कसम खा ली। कसम खा ली मतलब कसम मैंने कुछ इस प्रकार से खा ली कि सर अगर मेरा पास नहीं होता है ना, मतलब जब तक कि मैं पास नहीं हो जाता, सॉरी जब तक कि मैं पास नहीं हो जाता, पास पेपर नहीं, तब तक मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी अगर वीडियो देख रहे हो वो ये बात जानते हैं। मतलब मैंने ये अंदर से कसम खा ली थी कि देखो भाई अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी इस अटैम्प्ट में, जब तक कि मेरा इस अटैम्प्ट का रिजल्ट नहीं आया तो मैं पास नहीं हो जाता। अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी तो मैं फेल हो जाऊंगा। ये मेरे मुंह के शब्द थे और ये मैंने बैठे बैठे शब्द अपने मुंह से निकाल दिए। पेपर थे मई में, मई 2021, और रिजल्ट उसका आ जाता है जुलाई। तो वेटिंग टाइम कितना हो गया सर आपका, फरवरी से जुलाई कि मैं जुलाई तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। ये मेरी एक कसम खा ली। तो लेना तो बड़ा आसान है। अब आईसीआई ने ऑब्वियसली कोरोना सेकेंड वेव में वो कर देती है मई से पेपर जुलाई। अब आपको पता है कि जुलाई का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सितंबर, राइट। तो अब आपको पता है कि यार अब मुझे जो फरवरी से मार्च के बीच में आपने कोल्ड ड्रिंक छोड़ी, गर्मियों का टाइम, देखो कुछ मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ आपको, कोल्ड ड्रिंक छोड़ना इतनी बड़ी कौन सी चीज़ है मेरे लिए है। अगर आपका, मेरे को पता लग गया कि यार अब 2 महीने और कौन वेट करेगा, एक दिन गलती से पी ली सर कोल्ड ड्रिंक, पी ली तो ऑब्वियसली आपके माइंड में पहली चीज़ क्या एकदम से आएगी कि यार कसम खाई थी, कसम टूट गई, मामला खराब हो जाएगा। उसके बाद आपका माइंड उसी तरीके से वर्क करना शुरू कर दिया। आपने एक बार पी लिया, आपने सोचा चल यार पी ली तो कोई बात नहीं, दोबारा पी लेते हैं। मैं कोई आपको यहाँ पे अंधविश्वास नहीं फैला रहा, मैं सिर्फ एक आपकी माइंड किस तरीके से वर्क करता है ये बता रहा हूँ। आपने सोचा कि यार अब तो पी लिया, अब जब पेपर आएंगे अब तैयारी फुल फ्लैज बहुत अच्छी से बहुत स्पीड से कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं माइंड में वो बात आपके एक गिल्ट देती जा रही है डेली बेसिस पे कि यार क्यों पी के ओल्ड ड्रिंक, या तू क्यों कंटिन्यूसली इसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, बात हेल्थ की नहीं है, हेल्थ एक सेकेंडरी मैटर है, बात थी वो उस कसम की, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ अपने आप से बोली हुई थी कि यार ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को नहीं पीऊंगा तब तक कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री अपनी नहीं ले लेता। अब सर होता क्या है कि मेरी प्रिपरेशन लेवल माइंड ब्लोइंग, इट वॉज अमेजिंग। मतलब मैंने इतना सही प्रिपेयर किया था अपने जुलाई अटेम्प्ट के लिए कि मेरे को पता था कि यार हो जाना चाहिए। सर मैं पेपर नंबर 1 जब एफआर का देने गया, पेपर के बीच में मुझे पता है कि मुझे ये पेपर आता है, मुझे सही में पता था कि ये क्वेश्चन मुझे देखने हैं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, सब कुछ मुझे पता था, बट सर मैं वहाँ ब्लैंक हो गया था। मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा था वहाँ पे।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस पेपर में क्या गलत आंसर क्यों लिख रहा हूँ। मैं फ्रेम कर रहा था गलत। 3 घंटे का पेपर जब बच्चे का पूरा नहीं होता तो उसमें मैं 4 बार वॉशरूम हो गया आया हूँ, 4 बार मैंने मुंह धोया है, 2 बार मुझे उल्टी आई है, मुझे नहीं पता क्या था। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, ना मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि मेरे साथ ये वहाँ पे हुआ। कोई नहीं, आया घर आया 2 घंटे रोया, बहुत रोया, सोच लिया ये अटेम्प्ट नहीं देना। उसके बाद पेपर पूरे किए, पूरे पेपर किए, नो डाउट पूरे दिए। सर बहुत ग्रुप फेल हुआ था, जिसमें FR में 39 थे। बाकी अगर FR में ऑब्वियसली नंबर अच्छे होते, जो लेवल का पेपर मुझे आता होता, तो मेरा फर्स्ट ग्रुप ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड था। और ग्रुप 2 के अंदर कोचिंग के अंदर पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि फिर दोबारा मेरे मार्क्स नहीं आए, तो ओवरऑल मेरा ग्रुप 2 भी उस साथ में रह गया। हाँ, कोई ऐसी कहानी नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि यार ये तो अंधविश्वास भाई फैला रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस और एक आपकी माइंड की गिल्ट की गेम होती है सर। आपने अगर सोचा है कि हो जाएगा, मेरा पता है कि हो जाएगा, तो वो होगा। मैं आपको कैसे बताता हूँ। इस अटैम्प्ट में मेरे पेपर थे, पेपर दे दिए, दोस्त का फ़ोन आता है, दोस्त कहता है कि भाई नए अटैम्प्ट की डेट शीट आ गई, जो अब नए अटैम्प्ट आ रहा है 222, इसकी डेट शीट आ गई। मैं कहा यार मैं देख के करूँगा ही क्या जब मुझे देने ही नहीं है, मेरे पेपर है ही नहीं मई 2022 में, तो मैं डेट शीट जान के मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ना। ऑब्वियसली मैं तो अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ जो मैं तो इस टाइम पे कर रहा हूँ। मतलब वो कनेक्शन ऐसा आया लाइफ में कि पता लगा कि हाँ यार तू सही में पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव सोचना कि हाँ जबरदस्ती आप सोच रहे हो, एक होता है अंदर से पॉजिटिविटी आना कि हाँ यार मेरा हो जाएगा। क्योंकि अब जब दिसंबर अटेम्प्ट के लिए बैठे थे ना, तो कोई आपने ऐसे कसम खाई थी, ना कोई आपने ऐसा गिल्ट लिया था, और ऑब्वियसली आप एक प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ गए थे कि यार हाँ इस बार मेरा हो जाएगा। पिछली बार वो कुछ ना कुछ लक फैक्टर में मेरा मैटर कर गया। मेहनत नो डाउट जुलाई अटेम्प्ट में मोर ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू दिसंबर अटेम्प्ट। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ सर, आपको ये चीज़ ध्यान दे के चलनी पड़ेगी कि सर सोचना पड़ेगा अच्छा ना, अच्छा अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अच्छा एग्जाम रिलेटेड सोचना पड़ेगा। कोई छोटी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि हम लोगों के अंदर गिल्ट ही इतना है कि पता है कि यार 12% ऑब्वियसली रिजल्ट आ रहा है, तो 88% फेल हो रहा है, क्या मैं 18% 88% की गिनती में नहीं आ जाऊँगा? सर आप 12% की गिनती में भी आ सकते हो, ऑब्वियसली नो डाउट। पर आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा अपना कि हाँ यार मुझे ना सही में मुझे इस 12% में आना है, मुझे निकाल के दिखाना है बहुत ग्रुप फ्रॉम दैट सीए विद्यार्थी टू ये दिस सीए हिमांशु अरोड़ा बन के दिखाना है। टाइम लगता है, नो डाउट पेशेंस लगता है, रातें जागनी पड़ती हैं सर, मेहनत करनी पड़ती है, सब करते हैं, आप भी करते हो। अगर कोई बंदा रह जाता है, जिसने पिछले अटेम्प्ट में रह गया था, तो उस टाइम पे भी मैंने करी थी। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप पॉजिटिविटी अपने वाले लिए कैसे सोचोगे, ताकि ऑब्वियसली आप एक बेटर अच्छे आंसर के साथ अच्छी प्रिपरेशन के साथ वहाँ पे 3 घंटे का अच्छा खेल पाओ। माइंडसेट बड़ा ज़रूरी है सर, सिंपल सा लॉजिक है। इसके अलावा जो प्रिपरेशन लेवल आप लगा रहे हो, ऑब्वियसली आपको सर बहुत ज़्यादा समझदार है, आपको कोई ऐसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। केवल एक फ्रेंड सर्कल चाहिए होता है साथ में पढ़ने वाला, अगर वो आप लोगों के पास नहीं है तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ मैटर कर रही होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब फ्रेंड पास हो जाते हैं और आप अकेले पढ़ जाते हो, तब आती है सबसे बड़ी दिक्कत कि यार अब क्या करा जाए, अब टाइम टेबल किसके साथ बनाया जाए। इसके टाइम पे इस टाइम पे आपके काम जो आती है वो चीज़ होती है मेंटरशिप प्रोग्राम, जो अदर टीचर चला रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं भी चलाऊँ। वो चीज़ बड़ी मैटर कर जाती है, जब क्योंकि वहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि हाँ यार एटलीस्ट आप अकेले ना पढ़ो, आपको इसके साथ एक अपनी जैसा कंप्यूटर, अपनी जैसा एक बंदा मिल जाए, ताकि आप ऑटोमेटिकली डिस्कशन में रहो। और ऑब्वियसली टीचर्स को टारगेट वहाँ पे देते ही देते हैं। इससे क्या होता है, आपके पास में एक डेली रूटीन रहता है। सीए फाइनल वाले बच्चे के पास में रूटीन नहीं रह पाता, क्योंकि उसको पता उसके साथ कोई है ही नहीं सर, वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो ऐसा हो जाता है कि यार ना तो पेरेंट्स से कह सकता, क्योंकि वो नहीं समझते, सिबलिंग्स को नहीं पता छोटे से बहन भाई होगी क्या करना है, फ्रेंड सर्कल आपके पास हो चुका है तो वो ऑब्वियसली नहीं सुनेंगे, उनसे आप डिस्कस भी नहीं करना चाहोगे। कब तक वो अकेलेपन सर ऑब्वियसली ज़्यादा मारता है। तो कुछ चीज़ें हैं ये आपको ऑटोमेटिकली इंप्रूव करनी पड़ेंगी। तो सर मान के चलिए ये चीज़ें अपनाओगे, पॉजिटिविटी लाओगे, तो होगा आपका रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना है कि ठंडे रहिए सर, पेशेंस रखिए, वक्त आ जाएगा नो डाउट, और बस चलते रहिए। क्योंकि उस फील्ड के विद्यार्थी हैं ना सर आप, जो अपने आप में दम रखते हैं, बहुत ज़्यादा दम रखते हैं, लिमिट से ज़्यादा दम रखते हैं, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा दम रखते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। हो सकता है वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, मन करे तो शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।